हम हिंदी में सर। आप लोगों को मालूम है यहाँ पर गुलबर्गा में और एक बार मैं जिक्र करता हूँ, हुमनाबाद बेस से बिलगुंदी सर्कल से राम मंदिर तक सर्विस रोड का हमने रात दिन फिरकर 70 करोड़ सैंक्शन किए और 30 करोड़ भी देने के लिए तैयार थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सरकार 1 साल 4 महीना हो गया, कुछ प्रोग्रेस नहीं है। और मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 2 लाख लोगों को नौकरी देने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क, उसका भी काम नहीं हो रहा है। आज एयरपोर्ट में फ्लाइट्स पूरे बंद हो गए। 6 साल बहुत अच्छे चले। कोरोना पीरियड में आपको मालूम है सीरियस पेशेंट को भी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। और हमारा एक PSI जो एक्सीडेंट हुआ था, सर्कल इंस्पेक्टर, उसको भी हमने शिफ्ट किया। जोडमनी हमारा एक जोरी का लीडर, उनको भी उसमें शिफ्ट किया। और कोरोना पीरियड में 2 इमरजेंसी एम्बुलेंस यहाँ पे रहते थे। इट वॉज द मोस्ट एक्टिव एयरपोर्ट। आज वो भी बंद हो गया। ऐसे बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आने वाले स्कीम, आज बैंकर्स मीटिंग, आज जल जीवन मिशन, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के आने वाले फंड, उसके लिए दिशा मीटिंग बहुत जरूरी है। वो दिशा मीटिंग आज तक 1 साल 4 महीना नहीं हुआ। उसके लिए हम आग्रह किए ये दिशा मीटिंग करे, इसका पूरा डेवलपमेंट का काम करे। इसके बारे में हम बात किए हैं। प्रियंक खरगे RSS के बारे में बोलो। देखो, आज प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी जिंदगी कांग्रेस में गुजरी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल के रखवाले भी थे। आज वो RSS को गवर्नमेंट जगह पर, एडेड स्कूल पर इनको परमिशन नहीं देना बोलकर आज उस्तुवारी मंत्री ने लिखा है। हम इनको बोल रहे हैं, ये कैसा घटना बताओ जो RSS ने भारत देश के खिलाफ या समाज द्रोही का काम किया है। ये ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई एक्सीडेंट होती है, कोई आपत्ति आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, सबसे पहले पहुंचने वाली RSS है। ये इन लोगों का उद्देश्य है कि उसका नाम खराब करे, आपस में लड़े, अपना वोट बैंक घट करे, ये इरादा है। ये ठीक नहीं है। जो अच्छा काम करता है, अपना पक्का दुश्मन भी रहो, जो देश के लिए काम करता है, उनको आप अप्रिशिएट करो। आज जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट इसमें पथ संचलन, उनके परेड के लिए उनको बुला के पथ संचलन किया गया। आज हमारे नितिन गडकरी, वो माइनॉरिटी में बोलते हैं मैं RSS का हूं, फिर मैं आपके पास आया हूं, हम सबके साथ करते हैं काम। ऐसी घटना को ऐसे माहौल खराब नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट प्रोवोक द पीपल। आप सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत से प्रॉब्लम है इधर कर्नाटक में। सर, वो हम बोल यूथ का ब्रेन वॉश कर रही है बोलता हूँ। देखो, आजकल यूथ बहुत होशियार है। यूथ ब्रेन वॉश नहीं होती किसी के। बाप बेटे का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। आज इतना फास्ट है, बच्चे क्या अच्छा है क्या बुरा जानते हो लोग। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं होता है। वो गलत फहमी। मैं डॉक्टर होकर बोल रहा हूँ, मैं आई एम अ जनरल सर्जन और आई एम विद द पीपल। हम लोगों के साथ रहते हैं। आज ऐसा कोई बोलने से कोई ब्रेन वॉश नहीं होता। वो अलग छूट है। लाठी लेकर ये कर रहे, रैली कर रहे, तिरंगा लेकर रैली करने की बात करते हैं प्रियंका। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। लाठी से कोई डरने की जरूरत नहीं कोई किसी को। तलवार से डरो तुम। तलवार लेके जो फिरते हैं ना, तलवार कोई भी रहो, मैं एक कौम एक बोल रहा हूँ, मेरा भी कौम रहो या कोई भी कौम रहो, उन लोगों से डरो। लाठी से किसी को अत्याचार नहीं होते, कोई कुछ नहीं करते। एक उनका एक
फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए वो लाठी यूज करते हैं, योगा करने के लिए, काम करने के लिए। एक संकेत है वो। ये तो इट इज नॉट ए डेडली वेपन, लाठी इज नॉट ए डेडली वेपन, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्योंकि तुम देखो, मैं तो सबको लेके चलने वाला हूँ, आपको मालूम है गुलबर्गा में मैं, और मुझे हर जगह वेलकम है। मैं आपको भी बोल, आप भी ऐसा बनो, वाई यू आर एकदम पोलराइज, सबको लेके चलो। ऐसा पावर हो, मिसयूज नहीं करना। पावर बोलते थ्रेट करे, कैसा थ्रेट करते प्रियंक साहब को? अननोन नंबर से थ्रेट्स आ रहे हैं उनको, अरे ऑनलाइन पे आ रहा है। देखो, सरकार उनके हाथ में है भाई, गवर्नमेंट इज, ये बात अभी नहीं, मेरे इलेक्शन जब एमपी इलेक्शन चल रहा था उस वक्त भी बोले, आपको याद, भूल गए होंगे, मुझे डराने का लेटर आया, मुझे मर्डर करने के लेटर आया, मेरी फैमिली के बारे में। अरे तुम डालो अंदर उनको, क्यों डर रहे हैं आप? लोगों को वो देकर लोग, तुम्हारा रक्षण है तो आप दूसरों का क्या प्रोटेक्शन करेंगे? पहले डालो अंदर उनको, जो भी किसी को डराएगा। कोई किसी को डराना नहीं। रैंक भी हमारे यहाँ के है, वो भी यहाँ पे, उनको कोई डराना नहीं। डरे तो पकड़ के डालो अंदर। अच्छे काम के लिए हम साथ देंगे आपको। ये अब उनको मैसेज आप आता। सांसद रह चुके हैं, यहाँ का एयरपोर्ट है, सुनी 15 तारीख की उसकी उड़ानें बंद करने का इसको। देखो, ये यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है राधा कृष्णा जी, मैं ये एयरपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, चालू करने के लिए 1000 बार फिरा हूं मैं। और एक साल में मैं एमपी होने के बाद टारगेट था दिसंबर 31, हम नवंबर 22 को इनॉग्रेशन किए। और मैं फर्स्ट फ्लाइट में बैठ के आया। मैं बोर्ड पे देखना चाहता था गुलबर्गा का नाम है, और मैं सबको लेके आया खुशी से। और मैं नाइट लैंडिंग के लिए हमने काम किया। यहाँ जो भी फंड आया, जो मैं फिर के कराया हूँ, आज मैं उनको विनती करता हूँ, आप भी करो। अगर हम भी आपको साथ देंगे, बुलाओ हमको। अगर आप बोले हमारे सरकार आओ, हम और आप जाएंगे। हाँ? करो ये लोगों को काम। कितने, देखो, मैं कल ट्रेन में आ रहा था मुंबई से, परसों कोयम्बतूर, कुर्ला कोयम्बतूर ट्रेन। फर्स्ट एसी में एक फैमिली थी, वो यहाँ का शाहपुर वाला माइनॉरिटी, बुर्का डाल के 2 बच्चों के साथ थी। मेरे वाइफ भी वहीं पे थे। लोग अपर बर्थ मिला तो वो बोल रहे थे, साहब उनको नहीं मालूम है एमपी है, वो मेरी बीवी एमपी है, मैं दूसरी का था। देखो, हम एयर फ्लाइट से आना था, फ्लाइट बंद हो रहा है, क्या करें, बोल रहे। ये हर लोगों को तकलीफ है। आप सोचिए, सिर्फ वोट लेने का हमारा काम नहीं है। वोटर जो वोट किया हमको, और जो वोट नहीं भी किया, उनके लिए हमको काम करना है। कोई पॉइजन हो कि किसी को इमोशनल करके किसी को नहीं करना है। आप लोग भी समझना चाहिए, काम करना, जो कूली करता है, मेहनत करता है, उनको कभी भी आप आश्वासन देना चाहिए। फसल नुकसान के बारे में, केंद्र के बारे में बार बार प्रियंक करके बोलते हैं, केंद्र से अनुदान नहीं है। देखो, आप जो भी बोलो उनको, आप जो भी बोलो, वो बोलते केंद्र सेंटर। अरे हमारी सरकार जब थी, येडियुरप्पा से बोम्मई साहब की सरकार, उस वक्त केंद्र का वेट नहीं किए, इमीडिएटली हमने फंड रिलीज कराया। आपके पास पैसे नहीं तो उधर करते ऐसा।